सुकून। रात के करीब 10 बजने को थे। आज मौसम ने अचानक ही करवट बदल ली। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, जिस वजह से बारिश होने के पूरे आसार थे। हाथ में शराब की बोतल लिए एक निजी कंपनी में काम करने वाला संदीप लड़खड़ाता हुआ अपने घर को जा रहा था। वह हमेशा ही ऐसे ही शराब के नशे में धुत होकर अपने घर जाता था। बस स्टॉप पर वह शाम को जल्दी उतर जाता, किंतु उसके बाद वह एक ठेके की शराब पीने ठहर जाता। वह तब तक पीता रहता जब तक वो ठेका बंद नहीं हो जाता था। आज भी वह हमेशा की तरह एक हाथ में शराब की बोतल लिए और दूसरे में सिगरेट का कस खींचते हुए बढ़ रहा था। दारू कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी, इस कारण वह लड़खड़ाते हुए कदमों से बढ़ रहा था। कुछ ही देर में जैसे ही उसने अपने घर की चौखट पार किया, उसकी पत्नी हिना की नज़र उस पर पड़ी। वह अपने 6 माह के बच्चे को दूध पिला रही थी। अपने पति को शराब के नशे में धुत देखकर वह अपने आप को बोलने से रोक न सकी। आज फिर आप नशा करके आए हो? कितनी बार कहा दूर रहा करो इन सब से, मिलता क्या है आपको? चुप कर, तू मुझे कभी नहीं समझ सकती। अपने काम से मतलब रखा करो, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत ना है। अच्छा ना बोलूं, पति हो आप मेरे, पता है ना आपको यह सब आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। एक बार कहा तो समझ नहीं आता तेरे, तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक तू, आज तुझे बताता हूँ। उसने अपना चमड़े का बेल्ट निकाल लिया और लड़खड़ाते हुए कदमों से वह हिना की ओर बढ़ा। वह डर के मारे सिहर गई। उसने जैसे ही बेल्ट से हिना पर प्रभाव करना चाहा, उसके कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि शराब का प्रभाव शारीरिक बल से कहीं अधिक था। हाथ उठे तो मारने को थे, लेकिन शरीर को न संभाल पाने के कारण सहारे की मांग करते हुए वह जमीन पर धराशायी हो गया। वह डर के मारे चौंक गई। अपने पति को मुंह के बल फर्श पर गिरा हुआ देखकर वह दौड़कर उसको उठाने उसके पास गई। उसने आहिस्ता से उसके हाथों को पकड़ा और पलंग की ओर घसीटा, क्योंकि उसे उठा पाने जितनी क्षमता हिना में नहीं थी। जैसे तैसे करके उसने उसे पलंग पर लिटाया और जूते उतार दिए। पति महाशय अब भी बेहोश थे, लेकिन फिर भी डर के मारे हिना का बदन कांप रहा था कि क्या पता वह कब वापस खड़ा हो जाए और उसे पीटने लगे। लेकिन कुछ ही देर में उसे आभास हो गया कि वह अब शायद ही उठे। उसके कपड़ों से शराब की बू आ रही थी। जो सिगरेट वह पी रहा था वह अब भी फर्श पर पड़ी जल रही थी। शीघ्र ही आकाशीय बिजलियां की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। उसका पति संदीप बिस्तर पर बड़ा खड़ाटा लेने लगा, लेकिन हिना का नींद से दूर दूर तक नाता नहीं जुड़ा। वह घंटे भर पलंग के बगल में घुटनों में सिर देकर रोती रही। उसे बखूबी याद था उसका वो बचपन जिसमें वह खूब मौज मस्ती करती थी। वो यौवन भी याद था जिसकी चरम सीमा पर होने के बावजूद भी वह कॉलेज में किसी भी लड़के की मित्र तक नहीं बनी। वक्त बीता और उसकी शादी संदीप के साथ हो गई। शादी से पूर्व संदीप के बारे में उसने अच्छा ही सुन रखा था, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत का पता उसे तब चला जब वह पहली बार घर शराब पीकर आया और उसने हिना पर हाथ उठाया। तब से अब तक 4 साल का वक्त बीत गया, लेकिन शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जिस दिन संदीप ने हिना की पिटाई न की हो और हिना उसने अपने पिता की इज्जत रखने के लिए एक भी बार अपने घर वालों को संदीप के बारे में नहीं बताया। वैसे भी कितना आसान होता है एक मर्द होना, किसी ऐसे पर हुकूमत करना जिसने अपना सब कुछ दे डाला हो। मर्द होने से लाख गुना तो मुश्किल होता है एक स्त्री होना। अपने मुंह को किसी अनदेखे धागे से सी लेना, कई बार समाज के डर से तो कई बार परिवार के डर से। पति ही परमेश्वर है, यही तो सिखाया गया था उसकी माँ के द्वारा, उसकी दादी के द्वारा। और परमेश्वर को पूर्ण अधिकार होता है कि वह अपने भक्त के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे। और पत्नी उसका क्या, वो तो ख्वाब भी न देखे, क्योंकि वह तो केवल पति के पैरों की जूती होती है। पुरुष के द्वारा तब तक
पहनना पसंद किया जाता है जब तक वो नई हो। उसके बाद या तो वो जूती की तरह रगड़ खाती रहती है या फिर किसी नए जूते के आ जाने से दुहाजू कहलाती है। पलंग के बगल में बैठे बैठे यही सब तो वह सोच रही थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र उस जलती हुई सिगरेट पर पड़ी। न जाने क्या सोचकर वह उठी, एक बार अपने 6 माह बेटे को निहारा और उसके माथे को चूमा, लेकिन नज़रें अभी भी उस सिगरेट पर ही थी। उसने एक बार अपने बेहोश पति को भी देखा और सिगरेट की ओर बढ़ी। उसने हौले से बिना अपने पति की परवाह किए उस जलती हुई सिगरेट को अपने होठों से लगाया और एक कस लिया। उहू उहू, खांसी का दौरा उठ गया। ये क्या है? इससे तो सांस भी ढंग से नहीं आ रही है। वह बुदबुदाई, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो इसे मेरे पति पीते हैं? यह सोचते हुए उसने दूसरा कस लिया। सालों पुराने दर्द अब उस हवा और खांसी के साथ उड़ते हुए नजर आने लगे। 5-6 कस के बाद तो सब बदल सा गया। उसे ऐसा लगा मानो उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, लेकिन अभी इतने से कहाँ कुछ होने वाला था। अब हिना ने अपनी ललचाई आंखों से उस शराब की बोतल की ओर देखा जो उसके पति के हाथ से छूटने के बाद लुढ़ककर टेबल के नीचे चली गई थी। उसने उसे उठाया तो उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी, ठीक वैसे ही जैसी उसके पति के कपड़ों से अक्सर आती थी। उसने एक बार फिर अपने बेटे की ओर तरफ देखा और फिर अपने पति की ओर, लेकिन डरने के बजाय वह मुस्कुराई। शीघ्र ही उसने बोतल को खोलकर शराब को एक कांच के गिलास में उड़ेल दिया। सोचा था पति देव की तरह एक ही सांस में गटक गटक पी जाएगी, लेकिन छी, वह बेहद कड़वी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका गला जल रहा है। सिर्फ उसे गला जलते ही हुए नहीं, बल्कि वह एक एक बूंद को अपने गले से नीचे उतरते हुए भी महसूस कर पा रही थी। लेकिन आंख बंद करने पर उसे सुकून मिला, एक ऐसा सुकून जिसकी तलाश उसे कब से थी। तो यही तो था, फिर क्या था। एक पर एक पैक बनते गए और वह अपने गले में उड़ेलती गई। उसका पति तो शराब पीते वक्त पानी या सोडा भी इस्तेमाल करता था, लेकिन उसके गले को वह कड़वा जहर अब रास आने लगा था। धीरे धीरे शराब का असर होना शुरू हुआ और वह फर्श पे ही ढेर हो गई। हीना, ओ हीना, होश में आओ, मुन्ना कब से रो रहा है। सुबह के 10 बजने को है। तुमने शराब पी, शर्म नहीं आई निर्लज। उसके पति ने हीना का क्रोधित होकर झंझोड़ा। शायद उसका पति भी मुन्ने की आवाज़ सुनकर जागा था। उसने आंखें खोलकर अपने पति की ओर देखा। उनकी गोद में मुन्ना था। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से हिम्मत करके उठी और अलमारी के कपड़ों के ढेर के बीच में से अब तक पति की जेब से बचाए पैसे लेकर लौटी और कहा, जान, 1 बोतल मुन्ना के लिए और 2-2 बोतल अपने और मेरे लिए ले आओ। कल रात शराब पीने के बाद मुझे वो सुकून मिला जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। मैं चाहती हूँ हम सबको वह सुकून मिले। ये क्या कह रही हो तुम? गृहस्थी ऐसे चलती है क्या? चुप रहे। गृहस्थी कैसे चलती है वो मैं कल रात को सीख चुकी हूँ। आप जाए, समय नष्ट न करे। उसने अपने पति को हौले से बाहर धक्का देते हुए कहा। वह किसी पत्थर की मूरत बने खड़ा था। मुन्ना अभी भी रो रहा था, लेकिन बरसों बाद किसी को सुकून मिल रहा था तो वही किसी को पश्चाताप।